अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपने करना क्या है, इसमें हमको क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन रीड कर ले। यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू, यानी कि आपने डिफरेंशियल को जो है वो यूज़ करना है और अप्रोक्सीमेट द वैल्यू। ठीक है, ये आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप अप्रोक्सीमेट का जो फार्मूला होता है वो देख लें। ये मैंने लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट का जो फार्मूला होता है ना, y प्लस डी वाई, ये इसका जो है वो फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है। पहले आपने y की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने डी वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो ये अप्रोक्सीमेट का फार्मूला। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 देखने। पार्ट नंबर 1 है 4 है हमारे पास, √7 है। ठीक है, लेट कर लेना है आपने y इक्वल टू 4 √x। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। ठीक है, और आपने अब लेट करना है कि यानी कि x को इस वैल्यू के साथ लेट करना है कि जो बाहर 4 के साथ कैंसिल हो जाए। ठीक है ना, तो x को हम लेट कर लेते हैं 16। ठीक है, x को हम 16 लेट कर लेते हैं, और 16 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास, सॉरी यहाँ पर जो है 17 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती होगी। ये हमारे पास जो है 17 है। तो 16 में हम क्या ऐड करेंगे, हमारे पास 17 है, तो हम 1 जो चीज़ हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि निकालेंगे या माइनस करें या जमा करें, तो वो चीज़ हमारे पास क्या होगी, डी एक्स, उसको हम डी एक्स कहेंगे। ठीक है, तो अब हम वाई को सॉल्व कर लेते हैं। वाई हम लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 के आता है, तो इसको हम 1/4 लिख लेंगे। ये हमारे पास 4 लगा हुआ है, तो ये 1/4 हो गई हमारे पास। अब एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, एक्स हमारे पास इक्वल है 16 के, तो हमने एक्स की जगह 16 लगा दिया। और अब इसकी थोड़ी कटिंग कर लें। वाई को 16 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो 1/4 हो जाएगा, कि ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 आ जाएगा। अब आपने फिर लिख लेना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो वाई इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। तो दोनों तरफ आप जो है वो डी से के साथ आप अपना डी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसको भी आप डी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये डी वाई हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और इसको भी आप डी के साथ मल्टीप्लाई करें, डी आ जाएगा, एक्स 1/4 आ जाएगा। ये डी वाई उसी तरह नीचे आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल का फार्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, चैप्टर नंबर 2 शुरू हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ कि पावर रूल का फार्मूला ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी एक्स की पावर हमारे पास 1/4 है, तो इसको हम शुरू में ले जाएंगे और एक माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने पावर शुरू में ले आए और एक माइनस कर दिया, 1/4 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर, 16 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -4 आ जाएगा। उसमें से हम जो है वो +1 जो है वो माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो -3/4 हमारे पास इसका आ जाएगी पावर। तो डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ऊपर निकाला हुआ है, डी एक्स हमारे पास 1 के इक्वल है। तो ये हमने इसकी जगह 1 लिख दिया। ठीक है, आगे चल के 1 की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू रहेगी। तो 1/4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 लगा दी 16 की जगह, -3/4 हो जाएगा। ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल कर देंगे, इक्वल आ जाएगा 1/4। अब इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो नेगेटिव में थी, इसको हम इस 4 के साथ नीचे डिवाइड में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इक्वल आ जाएगा। और 2 की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/4, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 के इक्वल होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पर जो है वो 8 लिख लिया। अब 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाएगा, 1/32 आ गया। और इसको हम कैलकुलेटर पर अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके आप देख लें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0.03123। तो ये हमारा जो है वो पहले क्वेश्चन का अभी तक आंसर तो नहीं आया। बाकी यहाँ तक हमने वाई भी निकाल लिया और डी वाई भी निकाल लिया। अब दोनों को जो है वो फार्मूले के मुताबिक हम जमा कर देंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेट करना है ना। तो अप्रोक्सीमेट का फार्मूला ये है, हमारे पास वाई प्लस डी वाई होता है। वाई की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी। ठीक है, प्लस लगा देंगे, डी वाई हमारे पास 0.03125। तो ये हमारे पास डी वाई की वैल्यू है। इन दोनों को जमा कर दे तो हमारे पास आ जाएगा
125 और ये हमारे पास इसका रियल आंसर आ गया। ठीक है, ये यहाँ तक सॉल्व होगा, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 देख लें। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 31 है, 31 है, पावर हमारे पास 1/2 है। लेट कर लेना है आपने y इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब इसमें भी आपने क्या करना है कि x को इस तरह की वैल्यू के पुट इक्वल रखना है जो कि ये हो 32 के आसपास हो। ठीक है, तो हम x को जो है वो इक्वल कर लेते हैं 32 और dx हम जो है वो माइनस कर लेते हैं 1। ठीक है, इसमें से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारे पास 31 आएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उसको हम dx कह देते हैं। अब यूज़ कर लें इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास y इक्वल आ जाएगा x 1/5 आ जाएगा। ठीक है, और x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 1/5, y आ जाएगा 2 की पावर 5, 1/5 आ जाएगा, 5 के साथ कैंसिल हो गया, y हमारे पास किसके इक्वल 2 के आ गया इक्वल। अब y तो निकालिए, अब dy निकालना है। ठीक, dy निकालने के लिए फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। y इक्वल टू आ जाएगा x की पावर 1/5, dy हो जाएगा, दोनों तरफ d के साथ मल्टीप्लाई किया, dy इक्वल 1/5, इसका पावर रूल लिया हमने 1/5, x 1/5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, dy हो जाएगा इक्वल 1/5, x की पावर हमने x किसके इक्वल पुट किया था, x हमारे पास है 32 के बराबर, तो x को हम 32 लिख लिया, इसका एलसीएम लिया तो -4/5 और ये -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास dx है, dx की जगह हमने -1 लगा दिया। अब dy लगा दिया है 1/5 आ जाएगा, 2 की पावर 5 लगा ली, -4/5 -1 हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और 2 की पावर माइनस में थी तो उसको हमने डिवाइड में लिख लिया, ये -1 साथ में उसी तरह ही आ गया। dy आ जाएगा इक्वल आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 16। तो 5 को हम 2 की पावर हमारे पास 4 थी ना, तो हमने इसको 16 के इक्वल ऐड कर लिया, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, dy हो जाएगा इक्वल आ जाएगा -1/80 आ जाएगा। इसको हमने जब डिवाइड किया 1 को 80 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -0.01125 125। ठीक है, अब यहाँ तक हमने dy भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया। अब अप्रोक्सीमेट कर लें इसको। अप्रोक्सीमेट करने के लिए आप इसका फार्मूला लिखें सबसे पहले अप्रोक्सीमेट का, y प्लस dy। तो y की वैल्यू लगा दी हमने इधर 2 लगा दें आप। ठीक है, और यहाँ से हम dy की वैल्यू हमारे पास है ये निकाली हुई है इधर। ठीक है, 0.0125 नेगेटिव में है इसकी वैल्यू, दोनों को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1.9875। अब यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का ये पॉजिटिव का है, तो 2 हमारे पास बड़ा है इस वैल्यू के साथ, क्योंकि ये 0 पॉइंट यानी कि 0 से भी छोटी है ये, तो 2 पॉजिटिव में है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वो साइन इधर यूज़ करते हैं। अब इसका आगे पार्ट नंबर 3 देख लें। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास लेट y इक्वल टू कोस x। ठीक है, ये 29 डिग्री है। ठीक है, तो 29 डिग्री को हम लेट कर लेते हैं x, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। x इक्वल टू 30, यानी कि अब हमने x को इस तरह की वैल्यू के इक्वल लेट करना है कि वो हमारे पास इस 29 के या आगे हो या पीछे हो, यानी कि करीब करीब हो। तो हम लेट कर लेते हैं x इक्वल है हमारे पास किसके इक्वल है, x को हम 30 के इक्वल रख लेते हैं और उसमें से जो है वो हम 1 को जो है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 29 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेटर पर निकाले ना, पाई ओवर 180, तो पाई की वैल्यू हमारे पास हो जाए 3.14, इसको आप डिवाइड कर दें 180 के साथ, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1 डिग्री की, तो इधर हमने इसकी वैल्यू लगा दी, साथ में माइनस है तो ये माइनस उसी तरह ही हमने लगा दिया। अब आगे सोल्व कर लें। इक्वेशन नंबर 1 लिख लें। सबसे पहले लिखें y इक्वल टू कोस x।
तो कोस एक्स हमारे पास किसके इक्वल है 30 डिग्री के, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कोस 30 डिग्री। और कोस 30 डिग्री भी आप यहाँ कैलकुलेटर पर यूज़ करके निकाल सकते हैं, कोस 30 डिग्री ये लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो कोस 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 0.866, आगे चलता जाएगा। तो ये वैल्यू हमने जो है वो वाई की लिख दी है। अब फिर से हम वाई निकालिए, अब डी वाई निकालें। डी वाई निकालने के लिए फिर से इक्वेशन नंबर 1 लिख लें, वाई इक्वल टू कोस एक्स। डी वाई आ जाएगा इक्वल आ जाएगा डी कोस एक्स, ये हमने दोनों तरफ डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो डी वाई हो जाएगा इक्वल माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और ये हमारे पास एक्स है तो डी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर से वही है, डी वाई आ जाएगा माइनस एक्स की जगह हमने 30 डिग्री लगा दिया और डी एक्स की वैल्यू हमने लगा दी ऊपर 1 डिग्री। तो ये देखें ये डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, डी वाई इक्वल आ जाएगा 8.725 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ये किस तरह मल्टीप्लाई किया है ये देखें, ये भी आपको कैलकुलेटर पर करके दिखाते हैं। पहले हमारे पास क्या था, साइन 30 डिग्री ये आ गया। अब 0.5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.01745, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। ये देख लें वही आंसर है जो लिखा हुआ है, ये देख लें सेम आंसर है, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसके साथ माइनस या नहीं लगा हुआ। आगे वाई भी निकालिए, डी वाई भी निकालिए। अब अप्रोक्सीमेट करेंगे। अप्रोक्सीमेट करने के लिए अप्रोक्सीमेट का फार्मूला लिख लिया है। वाई हमारे पास किसके इक्वल है 0.866 प्लस आ जाएगा 8.725 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इन दोनों को ऐड किया है तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.8747। तो ये हमारा जो है वो इसका पार्ट नंबर 3 उसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, इसको भी सॉल्व कर लें। उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह आपने इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया है। तो उसमें हमारे पास कोस 29 था, तो इसमें हमारे पास साइन 61 डिग्री है। लेट कर लेंगे साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स, इसको हम एक्स के इक्वल पुट करेंगे। अब आपने एक्स ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि हमारे पास 61 के करीब आगे हो या पीछे हो या आसपास हो, यानी कि ठीक है, यानी कि पास पास हो। तो हम लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू 60 डिग्री के, ठीक है। डी एक्स आ जाएगा 1, यानी कि हम 1 को ऐड कर रहे हैं, तो जो चीज़ हम ऐड करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, डी एक्स कहते हैं। डी एक्स 1 डिग्री की वैल्यू निकाली हुई है, पीछे भी निकाली है 0.01745। अब लिख लें इक्वेशन नंबर 1 लिख लें। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी हमारे पास वाई इक्वल साइन एक्स, वाई इक्वल साइन एक्स की वैल्यू लगा दें 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारे पास पीछे निकाला है, इक्वल वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.866। ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब वाई तो निकाल लिया हमने, अब क्या निकालेंगे हम, डी वाई निकालेंगे। तो डी वाई निकालने के लिए फिर से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वाई लिखेंगे साइन एक्स, दोनों को डी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, डी वाई हो जाएगा और डी साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर डेरिवेटिव है तो साइन का उल्ट करेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर डी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स भी आएगा इसके साथ। अब वैल्यू पुट करा दें, डी वाई उसी तरह नीचे आ जाएगा, एक्स 60 डिग्री के डी एक्स की वैल्यू लिख दें। तो इन दोनों को जिस तरह पिछले क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया है, उसी तरह ही इसको मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर पर। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 8.725 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब फिर से हम अप्रोक्सीमेट करेंगे, वाई प्लस डी वाई आ जाएगा, दोनों वैल्यू को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.8747। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.1
का जो है वो हमारे पास अब क्या है, लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बता रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट जो है वो फाइंड करना है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला ये होता है हमारे पास v इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स ईच चेंज फ्रॉम 5 टू 5.02, ठीक है, यानी 5.02 आ जाएगा। तो हम इसको अब सॉल्व कर लें। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये v इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट। और इसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो हमको कंडीशन दी गई है, तो हमको कंडीशन दी गई है v वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल एक्स क्यूब 5 to 5.02, ये हमारे पास कंडीशन है। अब ये जो पहली वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, x कहते हैं। ठीक है, और इसमें से हम जो है वो 5 को माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर होगी ना, उसमें से हम एक पहली वैल्यू को माइनस कर दें। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है वो 5.2, उसमें से हम 5 को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे dx। ठीक है, या इसको 5 माइनस किया इसमें से, तो 0.02 ये आंसर है, इसको हमने कह दिया dx। अब सॉल्व करते हैं। लिख लें इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 किया। लिख लें v इक्वल टू एक्स क्यूब, तो दोनों तरफ d के साथ मल्टीप्लाई करें, dv हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा d एक्स क्यूब आ जाएगा। तो पावर रूट लगा लें, dv इक्वल आया 3x स्क्वायर dx। dv आ जाएगा, x की वैल्यू लगा लें, 3 आ जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा, dx की वैल्यू लगाएं 0.02। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेटर पर देख लें, हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 0.02। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई 1.5। तो डी भी हमारे पास क्या आ गया 1.5। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा लिख लें क्यूब यूनिट, तो आपने इसके लास्ट में लिख लेना क्यूब यूनिट। तो ये हमारा जो है वो यहाँ पर एक्सरसाइज एंड है, लास्ट एंड होता है इस एक्सरसाइज का। तो अब हम, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।